Assalamu alaikum. Hamish Turi here, Muzammil Hussain Turi, and my ये परिंदा नज़र नहीं आ रहा काफ़ी देर से, ट्राई काफ़ी की है, कोयल लग रही है, पता नहीं क्या लग रही है। चले इरफान इंट्रोडक्शन करवाएं फिर इंशाल्लाह आगे। मस्त हो गया है। इरफान तूरी मेरे साथ हैं, माय कज़न। बेसिकली ही इज़ आल्सो अ पैशनेट फोटोग्राफर। वाइल्ड लाइफ के लिए पेशेंस और पैशन ये दोनों बहुत ज़रूरी है, बल्कि फ़ोटोग्राफी के लिए और ख़ास तौर पर वाइल्ड लाइफ के लिए। सुबह हम निकले थे फर्स्ट 5:30 बजे वाइल्ड लाइफ कैप्चर करें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो होता है बर्डिंग के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, सुबह के टाइम बर्ड्स निकलते हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स होते हैं। रिस्क की तलाश में जिस तरह इंसान निकलते हैं, बर्ड्स अर्ली मॉर्निंग अजानों के साथ ही रोशनी के फ़ौरन बाद निकलते हैं। उस वक्त गए थे हम लेक व्यू की बैक साइड पे, ये बनीगाला के साइड पे, यहाँ पे काफ़ी बर्ड्स होते हैं। बायो वीवर का जो सीज़न है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैं अनफॉर्चुनेटली अपना मेमोरी कार्ड घर भूल गया था। इरफान ने भी वहाँ कुछ ट्राई की, लेकिन कोई ख़ास बर्ड्स नहीं मिले वहाँ पे हमें। वहाँ से फिर वापस हम आए। अभी हम इस टाइम मारगला हिल्स में हैं। मारगला हिल्स में बिल्कुल KPK की साइड पे, यहाँ काफ़ी ज़बरदस्त लोकेशन है। यहाँ पे जो बर्ड्स हैं उसमें मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ, फिर इरफान से भी कुछ टेक्निकल सवाल और चीज़ें, आपके जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो भी देखते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मली बर्ड्स आपको मिलेंगे इस सीज़न में, वुड पेकर होता है, यहाँ पे पाइन के दरख्त हैं। मैं तस्वीरें पोस्ट कर दूँगा साथ साथ इस वीडियो के। मेरे पास जो पुरानी पिक्चर पड़ी हुई है, पिक्यूलेट है यहाँ पे, ओरिएंटल वाइट आई है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत रेयर में मिलेगा लेकिन मिल जाता है। और बाकी भी काफ़ी यहाँ पे जो सीजनल बर्ड भी हैं और कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी होते हैं। इससे मैं भी नाम भूल गया हूँ एक्चुअली। वाइल्ड लाइफ हम कभी कभार करते रहते हैं तो बर्ड्स के जो टेक्निकल जो इसके नाम है वो भूल जाते हैं। उर्दू के नाम तो याद होते हैं, इंग्लिश के भूल ही जाते हैं अक्सर। बहरहाल वाइल्ड लाइफ की फ़ोटोग्राफी की अगर बात की जाए, इरफान भाई भी साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो फ़ोटोग्राफी की अगर बात की जाए, फ़ोटोग्राफी में 3 बेसिक्स होती हैं। इरफान जो भी अगर फ़ोटोग्राफी करना चाहे उसके लिए 2-3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है फ़ोटोग्राफी की बेसिक्स, जिसमें एक सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी एक्सपोजर ट्रायंगल। जी, एक्सपोजर ट्रायंगल में आपके पास ISO शटर और अपर्चर प्रायोरिटी, यानी अपर्चर जो हमारे पास F नंबर्स हैं कैमरे लेंस के जो F नंबर्स हैं, और उस ट्रायंगल को कैसे जो है ना ऑपरेट करना है, और उसी से आप अपने लाइट को कंट्रोल करते हैं। फिर उसके अलावा जो है जो मेन पॉइंट है वो है लाइट का, कि किस किस्म किस टाइम में किस टाइप की जो है लाइट है, तो उसको सीखना, उसको स्टडी करना बहुत लाजमी है। अक्सर लोग हमसे सवाल पूछते हैं फोटोग्राफी के, जो बेसिक मेन मुझसे भी ज़्यादातर पूछते हैं, डेफिनेटली आपसे ही पूछते होंगे। मुझसे जो सवाल पूछते हैं, सबसे पहला जो सवाल होता है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सेटिंग में बाद में आते हैं कि हम कौन सा कैमरा ख़रीदें एज अ बिगनर। ठीक है, सबसे पहले बात तो ये कि आप फ़ोटोग्राफी के लिए, अभी अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, फ़ोटोग्राफी पूरा समंदर है। ठीक है, अगर मैं अपनी मिसाल दूं, मेरा तकरीबन फील्ड में 10-12 साल एक्सपीरियंस है, इरफान के भी ऑलमोस्ट। एज अ पैशन हम बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, एज अ पैशन मैं इसको लेके चल रहा हूँ। इरफान भी इंजीनियर, एज अ पैशन इसको लेके चल रहा है। इरफान ने भी नेट जियो कैंप अटेंड किया हुआ है। मैंने न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी से 2 ईयर ग्रेजुएशन इसकी की हुई, कोर्स की हुई प्रोफेशनल। मैं अगर अपने आप को काउंट करूँ तो मुझे फ़ोटोग्राफी की अलिफ बे पता है, ये तक मैं अभी भी नहीं किया। पूरा समंदर है। ठीक है, इसमें जितना आगे जाते जाएं, और इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। आप वाइल्ड लाइफ, नेचर, लैंडस्केप, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, वेडिंग, पोर्ट्रेट, इरफान बेहतर जानते हैं। इरफान ने आलमोस्ट एज अ फ्रीलांसर हमने ऑलमोस्ट सब ही किया। वेडिंग नहीं किया हुआ, वेडिंग हमसे हो भी नहीं पाती, क्योंकि वेडिंग में आपको लोगों के इशारों पे नाचना पड़ता है, वो हमसे हो नहीं पाता। दूसरा, हम अब देखें, हर बंदे का एक अपना शौक है। बार हम टॉपिक की तरफ आते हैं। कैमरे के बारे में इरफान अगर लोग पूछते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास DSLR हो तो आप अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। आजकल फ़ोन अच्छे आए हुए हैं। आप स्टोरी टेलिंग फ़ोटोग्राफी जो होती है, लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी जो होती है, पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी होती है, उसके लिए एक अच्छा फ़ोन जिसका कैमरा थोड़ा बेहतर हो वो यूज़ कर सकते हैं। एम आई राइट और नॉट? जी, फ़ोन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ में तो डेफिनेटली उसमें आप फ़ोन यूज़ नहीं। एक फ़ोन आपका जो है ना वो ज़रूरत पूरी कर सकता है कि आपने एक तस्वीर ले ली कोई लैंडस्केप किसी जगह में आपने, लेकिन जब आपने एक तस्वीर को फिर सेल करना है और एक हाई क्वालिटी शॉट अपने कैप्चर करना है, तो उसके लिए लाजिम है कि आपके पास DSLR
एक अच्छे लेंस हो। DSLR प्लस टेलीफोटो लेंस। आपके पास अगर 10 लाख का भी DSLR हो ना, उस पर 18-24 लेंस लगा हो वाइड एंगल, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। DSLR बेशक मिड रेंज का हो, लेकिन आपके पास एक टेलीफोटो लेंस होना चाहिए। ये टेलीफोटो जिस तरह 200x500 एक अच्छा लेंस है वाइल्ड लाइफ के लिए मिड रेंज में। अगर प्राइसेस की बात की जाए तो प्राइसेस इसकी 2 लाख से स्टार्ट होके 25 लाख तक दी जाती हैं। एक खाली लेंस की काफ़ी महंगा शौक है, ख़ास तौर पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। तो बेसिक आप स्टार्ट करें, डेफिनेटली आपने वाइल्ड लाइफ से तो नहीं स्टार्ट करना होगा, एज अ हॉबी स्टार्ट करना होगा। पोर्ट्रेट रेंट्स के हमने भी जो स्टार्ट किया था, कभी फूलों की तस्वीरें बनाते थे। मुझे याद है इरफान सारा दिन कैमरा उठा के जो भी चीज़ नजर आती थी उसकी तस्वीर बनाता था। एक्चुअली प्रैक्टिस मेक यू एक्सपर्ट ऑफ एनीथिंग। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करें यूट्यूब से, प्रैक्टिस आप अपने कैमरे के ऊपर करें तो आप काफ़ी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। तो अगर बिगनर की बात की जाए, कैनन, नाइकॉन, सोनी, ये एक मेन ही ब्रांड है पाकिस्तान में जो इंटरनेशनली भी लोकल देखिए जी, जब मैं नेशनल ज्योग्राफिक के साथ काम करता था, लोगों ने बहुत से ये क्वेश्चन उठाए हैं कि मैं कौन सा लूँ, कैनन लूँ, कैमरा ये नाइकॉन लूँ या सोनी लूँ। लेकिन बेस्ट आंसर नेशनल ज्योग्राफिक वाले यही जो है ना वो आंसर करते हैं कि कैमरा इज़ जस्ट अ गुड कैमरा कैन टेक a good picture but cannot take a good composition. डेफिनेटली ओके, अगर आपके पास कैनन है, निकॉन है, जो भी कैमरा है आपके पास, लेकिन आपको वही बात आती है कि आपने कैमरे को ऑपरेट किस तरह करना है। आपके ये कैमरा जब आप यूज कर रहे हैं, आपको इसके एक एक सेटिंग का पता होना चाहिए। तो पहले आपको अपने इक्विपमेंट के बारे में पता होना चाहिए जो आप चीज यूज कर रहे हैं, आप एक बेस्ट तस्वीर, एक अच्छा तस्वीर कैप्चर कर सकते हैं। और जो इरफान ने कंपोजिशन की बात की, एक्चुअली फोटोग्राफी में बेसिक्स तीन चीजें हैं। एक आपका एक्सपोजर ट्रायंगल हो गया, एक अपने इक्विपमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास जो इक्विपमेंट है उसके क्या क्या फीचर, उसको मैं किस तरह यूज़ कर सकता हूँ। नंबर थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन में आपको समझा देता हूँ कि जिस तरह हम फ्रेम में बैठे हुए हैं, इस फ्रेम में हमने अपने आप को किस तरह कंपोज किया हुआ है, हमारा फॉरग्राउंड कितना है, हम बीच में कितना आ रहे हैं, हमारा जो ऊपर का एरिया है, हमारे राइट लेफ्ट, इसको कंपोजिशन कहते हैं कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं अपनी तस्वीर के अंदर। बेसिकली जो रूल ऑफ थर्ड है, जो फर्स्ट रूल है कंपोजिशन में, वो रूल ऑफ यानी 3 रोज और 3 कॉलम, उसमें फिर जो है ना 4 किस्म के इंटरसेक्शंस हैं कि आप किस किस इंटरसेक्शन में अपने सब्जेक्ट को रख रहे हैं और उस इंटरसेक्शन के लेफ्ट या राइट में क्या क्या स्टोरीज अराउंड सराउंडिंग में आप डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड की इरफान ने बात की, आप अपने एक फ्रेम को 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस में कन्वर्ट करें तो 9 बॉक्सेस बन जाते हैं। अब इसमें बेस्ट कंपोजिशन क्या होगी, अगर आप अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल दरमियान में ले जाएंगे, इधर भी खाली जगह होगी, इधर भी खाली जगह होगी, तो उसका कोई मज़ा नहीं आएगा, एक डल सी पिक्चर लगेगी। हाँ, अलबत्ता आपके पास यहाँ पे कोई खूबसूरत ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, दरख्त है, गुलदान है, आप साथ में वो ले आए, लेफ्ट साइड पे आपको जो 2 बॉक्सेस हैं उसको दरमियान के इंटरसेक्शन में आप अपना ऑब्जेक्ट ले आएँ, तो एक बेहतर कंपोजिशन होती है। और उसमें भी ये नहीं है कि बंदे की टांगें कटी हुई है और सर के ऊपर खाली जगह आ रही है, बंदे का सर कटा हुआ, सर बिल्कुल क्रॉप के नीचे एक्स्ट्रा जगह आ रही है, तो इसको कंपोजिशन कहते हैं। आप वीडियो में भी बहुत ज़रूरी है यूज़ करना और आपकी पिक्चर में भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें जो हो गई, आपकी कंपोजिशन हो गई, एक्सपोजर ट्रायंगल हो गया और इक्विपमेंट हो गया, ये सबसे अहम ज़रूरी बात है। अब इरफान कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार हम फॉर एग्जांपल अभी हम इधर बैठे हुए हैं, हम वाइल्ड लाइफ की तस्वीर बना रहे हैं, एक परिंदा बैठा है सामने उस दरख्त पर बैठा है, इसके लिए क्या सेटिंग यूज़ करें, आप भी अपने उसके मुताबिक। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये, बाज़ लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार हमने तस्वीर बनानी है, फॉर एग्जांपल इस टाइम हम फील्ड में बैठे हुए हैं, हमें पता है लाइट का इसमें क्या कंडीशन है, ठीक है, लाइट इस साइड पे डिफरेंट है, इस साइड पे डिफरेंट है और उस साइड पे डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या सेटिंग रखें? देखिए जी, जब आप बिगिनर्स हैं तो देखिए इसमें जो है ना 2 जोन्स हैं, एक है क्रिएटिव जोन और एक है बेसिक जोन। तो अगर आप बिगिनर हैं तो बेस्ट पार्ट तो यही है कि आप जब आप बिल्कुल भी ना समझें, उधर आपकी तस्वीर भी ख़राब आ रही है, तो आप इसको बेसिक जोन पे रखें, जिसमें आपके पास इसमें पी मोड भी आ जाता है, तो पी मोड या ऑटो मोड पे आप रख के उसकी तस्वीर बना लें। या ये, और अगर फिर आप थोड़ा ये चीज़ समझ पाएंगे तो बेस्ट मूड ये है कि आप इसको फिर अपर्चर प्रायोरिटी मूड पे रखें या एस मूड शटर प्रायोरिटी मूड पे रखें, और जितना आप अच्छी लाइट होगी उतना जो है आपका शटर स्पीड ज़्यादा होगा, और जितनी शटर स्पीड ज़्यादा होगी उतना आपका जो है वो पिक्चर फ्रीज हो जाएगा, उसमें शार्पनेस ज़्यादा होगी, वो ब्लर नहीं होगा, तो आपको एक बेस्ट तस्वीर कैप्चर कर सकते हैं। थोड़ा सा इरफान की बात को सेकंड करता हूँ, मैं भी एक्सप्लेन करूँ। देखिए, आपके 3 किस्म के मोड होते हैं। एक होता है फुल ऑटो मोड, जिसको P या A भी कहते हैं, डिफरेंट कैमरास में डिफरेंट होते हैं। नाइकॉन में
P होता है और आई थिंक सोनी में A होता है। मेरे पास नाइकॉन है तो उसको मैं बता देता हूँ। P मोड सभी कैमरे में है। P सब में। हाँ। उसमें ये कि आपका कैमरा, शटर, ISO, ये सब ISO भी ऑलमोस्ट कंट्रोल कर रहा होता है, शटर और अपर्चर सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है, ऑटो होता है। कैमरा अपने सेंसर को यूज़ करते हुए आपकी लाइट के मुताबिक आपको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। उसमें आपको कोई कमाल नहीं, आपने खाली बटन दबाना है। उसमें फिर दूसरा आ जाता है सेमी प्रोफेशनल मोड, जिसमें अपर्चर प्रायोरिटी होता है। अपर्चर प्रायोरिटी में क्या होता है कि अपर्चर आपके कंट्रोल में होता है, शटर कैमरा कंट्रोल कर रहा होता है। उसमें आपके पास ये ऑप्शन होती है कि ISO भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फिर हम आ जाते हैं शटर प्रायोरिटी पे, वो भी सेम ही है। उसमें यह कि शटर कंट्रोल आपके हाथ में होता है, शटर आप शटर अपने हैंड में होता है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपर्चर कैमरा ऑटो कर रहा होता है, ISO डेफिनेटली आप मैनुअल कर सकते हैं। फिर होता है फुल मैनुअल ओवरराइड जिसे कहते हैं। उसमें ये होता है कि शटर, अपर्चर, ये सब कुछ आपने ISO खुद कंट्रोल करना है। अब मैं अगर मिसाल दूं, यहाँ पे एक बर्ड बैठा हुआ, ठीक है, इसके लिए मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं एक आपको सेटिंग बता दूं, वो सेटिंग आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। अब इस टाइम लाइट कंडीशन किया है, यहाँ पे किस साइड से लाइट पड़ रही है, बर्ड किधर बैठा हुआ है, उसके ऊपर लाइट पड़ रही है नहीं, मैं मेरा सब्जेक्ट, तो उसके मुताबिक मैं अपनी सेटिंग चेंज करता रहूँगा, ठीक है। मुझे जो बेस्ट पॉसिबल सेटिंग मिलेगी मैनुअल, मैं उसके मुताबिक बनाऊँगा। अब मैं कोई यहाँ पे स्पेसिफिक आपको सेटिंग नहीं बता सकता। तो